अभी तक जो आपसे पूरा डिस्कशन हुआ वो एजुकेशन को लेकर के था, लेकिन नेक्स्ट जो आपसे हम बात करने जा रहे हैं वो है टोटल हेल्थ। टोटल हेल्थ, क्योंकि जितना मुझे गर्व एजुकेशन के बारे में बताते हुए होता है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे प्राउड फील होता है हेल्थ के बारे में बताते हुए। क्योंकि आज देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च हो रहा है वो हेल्थ के पीछे पैसा खर्च हो रहा है। इसमें अगर आप देखने जाएंगे तो हमारे देश का WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंडर में जब हेल्थ का सिनेरियो निकाला गया तो क्या पाया गया कि पर डे 10,000 पीपल ऑफ डेड ड्यू टू हार्ट अटैक। 10,000 लोग की डेली मौत किस वजह से हो रही? हार्ट अटैक की वजह से। 7,000 पीपल ऑफ डेड ड्यू टू कैंसर। 7,000 लोग की डेली मौत हो रही कैंसर की वजह से। 5,000 पीपल ऑफ डेड पर डे ड्यू टू डायबिटीज़ शुगर आज हर घर में धीरे धीरे करके बढ़ते चला जा रहा है। डायबिटीज़ की वजह से डेली 5,000 से ज़्यादा लोग की डेथ होती है। एंड 1,000 पीपल ऑफ डेड पर डे ड्यू टू एक्सीडेंट की वजह से डेली 1,000 से ज़्यादा लोग की मौत होती है। हम लोग को दोस्तों ना तो टेंशन हार्ट अटैक में है, ना तो कैंसर में, ना डायबिटीज़ में। सबसे ज़्यादा हम लोग को दुख तकलीफ किस में होता है? एक्सीडेंट में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट के बारे में या तो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, या तो उसके बारे में सुन लेते हैं, या तो मोबाइल पे नोटिफिकेशन हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हैदराबाद में प्लेन क्रैश हुआ, 300 साढ़े 300 लोग खत्म हो गए। हम लोग को क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मौत एक्सीडेंट में हो रही है। कहीं बस पलट गया, कहीं कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहीं ट्रेन पलट जाती है, सैकड़ों लोग खत्म हो जाते हैं। हम लोग को लगता है सबसे ज़्यादा मौत कहाँ हो रही? एक्सीडेंट में। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मौत हो रही वो बीमारी से हो रही। हम लोग को इसका पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि ये सब होता है साइलेंट मोड में। हॉस्पिटल में आज आप चले जाइए, आपको पैर रखने तक जगह नहीं मिलेगी। क्यों? इतना लोग बीमारी से मरते चला रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग दोस्तों ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है? उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर एक व्यक्ति के अंदर, एक इंसान के अंदर बीमारी आती कैसे। तो बीमारी का शुरुआत अगर आप देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा, हम लोग जो कि हाई स्कूल में भी पढ़ाई किए, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन, मतलब हिंदी में कोशिका, ऊतक और अंग। लाखों कोशिका मिलकर के हमारे ऊतक का निर्माण करते हैं और लाखों ऊतक मिलकर के हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। अब आप देखोगे तो कोशिकाएं जो होती हैं वो डेली टूटती हैं, डेली बनती हैं। होता है कि नहीं होता है? yes. एक चीज़ आप और भी जानते हो कि पहले के टाइम पर जो हमारे पूर्वज से हम लोगों ने आज तक भी सुना है कि पहले के टाइम लोग 100 साल, 120 साल, 150 साल तक भी जीते थे। लेकिन आज के टाइम पे लोग क्या इतना जी पा रहे हैं? नहीं जीते हैं। पहले के टाइम पे लोग 100-120 साल जीते थे। आज हम लोग हर जगह पे कपड़ा लेने जाते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं। ऊपर वाला हम लोग की ज़िंदगी में डिस्काउंट कर दिया। कितना? 50% डिस्काउंट करके हम लोग की ज़िंदगी कितनी कर दिया? 60 साल, 70 साल। अगर 60 साल, 70 साल के ऊपर आप 80 साल, 85 साल चले गए तो इतना जान लीजिए ज़िंदगी आपकी बोनस में ऊपर वाला दे दिया। या सुनो, वरना जिंदगी कितनी हो चुकी है आज? 60 साल। ऐसा क्यों हो गया? और पहले के टाइम पे लोग 120 साल क्यों जीते थे? क्योंकि पहले का लोगों का खान पीना सब कुछ शुद्ध था, सब अच्छा था। लोग बढ़िया अच्छी चीज़ें खाते थे जिससे शरीर स्वस्थ रहता था। लेकिन आज की डेट में क्या वो सब हम लोग को मिल पा रहा है? आज हम लोग का ज़िंदगी में आ चुका है फास्ट फूड। फास्ट खाओ फास्ट जाओ, है कि नहीं? जहाँ लगा रहता है ठेला वहीं लग जाता है मेला। मतलब आज हम लोग बॉडी को बीमार करने के लिए दुनिया भर की चीज़ें खाते हैं, लेकिन बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाते हैं? कुछ नहीं खाते। इसीलिए आज ज़िंदगी कहाँ पहुँच गई? 60 साल। आज डेली अगर आपको अभी भी 120 साल तक जीना है तो आपको पता होगा हमारी बॉडी को चाहिए डेली 40 पोषक तत्व। लेकिन क्या डेली हम लोग 40 पोषक तत्व लेते हैं? नहीं लेते। हम लोग का रूटीन क्या है? दाल चावल रोटी, और जो हर घर में लोग का फेवरेट है आलू की सब्जी। आलू सबको पसंद है। सोच के देखिए, दाल में मिल गया आपको प्रोटीन। अब प्रोटीन हम लोग को दाल जो मिलती है उसको, दाल को हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं? जितना चावल बिक जाए। क्या कभी एक कटोरी दाल पीते हैं? नहीं पीते। अब सोच के देखिए, जब एक इंसान बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल जाता है, तो वहाँ पर डॉक्टर सबसे पहले बोलता है इनको दाल खिलाओ। कई दिन तक सिर्फ दाल ही पिलाते रहते हैं। और अगर वही काम हम लोग पहले करें तो क्या बीमार पड़ेंगे? नहीं बीमार पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग को चावल में कार्बोहाइड्रेट, रोटी में कार्बोहाइड्रेट, आलू में कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। फिर मिल गया पानी, मतलब 3 से 4 ही हम लोग को पोषक तत्व मिल पाते हैं। कमी कितना पड़ गया? 36। अब जहाँ हमारे शरीर में 36 पोषक तत्व की कमी रहेगी, हमारी कोशिकाएं जीवित रहेंगी? यही कारण है कि धीरे धीरे करके हमारी कोशिकाएं डेड कर जाती हैं। हमारा पूरा शरीर
पूरा बॉडी हड्डियों पे टिका है दोस्तों। और हड्डियों को सबसे ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम बाहर में सबसे ज़्यादा दूध में पाया जाता है। क्या हम लोग डेली 1 लीटर दूध पीते हैं? नहीं पीते। तो कहीं ना कहीं शरीर हमारा बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जब कोशिकाएं मरती हैं, टिश्यू हमारा काम करना बंद कर देता है और फेल हो जाता है, जिसके चलते हमारा शरीर ब्रेक डाउन हो जाता है और हम बिस्तर पर चले जाते हैं। क्या लगता है हमें? बुखार आ गया, सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया। जितनी भी हमारे शरीर में बाहरी एक्टिविटी चालू हो जाती हैं, जो हमें महसूस होती हैं, वो डायरेक्ट शरीर पर नहीं आती। शुरुआत कहाँ से होता है? सेल से, कोशिकाओं से। कोशिकाओं को शुरू करने के बाद टिश्यू, टिश्यू से शुरू करने के बाद हमारे शरीर पर पहुंचता है। और जब हम पड़ते हैं बीमार तो हमें याद आता है मेडिकल स्टोर, उसके बाद में हम जाते हैं क्लिनिक, उसके बाद में हम जाते हैं हॉस्पिटल। ये तीनों जगह पे एक शख्स से मुलाकात होती है जिसका नाम है डॉक्टर। डॉक्टर हम लोग को ये तीनों जगह पर जो डॉक्टर मिलता है वो सजेशन क्या देता है दोस्तों? इंग्लिश मेडिसिन। मैं नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप सर्च करके देख लीजिएगा गूगल पे जाके। ये इंग्लिश मेडिसिन डायरेक्ट हमारे शरीर पे काम करती है और शरीर पे काम करने की वजह से ये सीधा 96% बॉडी को डैमेज करने का काम करती है। आपके घर परिवार में आप लोग जानते होंगे, अगर किसी ने 5-6 महीना लगातार अंग्रेजी दवा का सेवन कर लिया ना, तो गारंटी के साथ बोलते हैं, आप देखते होंगे उनका लीवर फेल हो जाता है, शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, छाले पड़ना चालू हो जाते हैं, शरीर रेड पड़ने लगता है। आप सोच के देखिए, हम इलाज कर रहे थे बीमार होने के लिए कि बीमारी से ठीक होने के लिए? बीमारी से ठीक। दोस्तों बीमारी नहीं खत्म होती, इंसान खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और सिर्फ इंसान ही नहीं खत्म होता है, उसके पीछे घर, जमीन, जायदाद, जेवर सब बिक जाता है। तो ये हमारे पास ना है। इसलिए अगर आज से हम इस चीज के बारे में जागरूक हो गए तो घर में कभी लाखों रुपए खर्च होगा? कभी नहीं खर्च होगा। इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते तो हॉस्पिटल तो आपको हर जगह पे मिल जाएगा, लेकिन आप उससे कुछ देर के लिए आपको आराम मिल सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं, कभी सोल्यूशन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई भी टैबलेट आप खाते हैं सीधा असर आपके शरीर पे करता है, 5 मिनट में आपको आराम मिलेगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन देता है? कुछ दिन के बाद फिर सर दर्द, पेट में दर्द, बुखार चालू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और यही थोड़ी थोड़ी दवाई, हम लोग को लगता है ना कि दवाई हम खा रहे, कोई कुछ नहीं असर करा है दोस्त, यही थोड़ी थोड़ी दवाई आने वाले टाइम में हमारे शरीर में 100 बीमारियों का कारण बन जाती है। इसी चीज को देखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक सप्लीमेंट जूस का लॉन्चिंग किया जिसका नाम है NN, नरिश नूनी। इट इज़ अ फ्रूट सप्लीमेंट जूस, नॉट अ मेडिसिन। ये फ्रूट सप्लीमेंट जूस है, ना कि कोई दवाई है, क्योंकि दवाई वो इंसान लेते हैं जो बीमार होते हैं। सप्लीमेंट जूस जो बीमार है वो भी ले सकता है, जो बीमार नहीं है वो भी ले सकता है। अब बीमार इंसान अगर इसको लेना चालू करता है तो क्या फायदा मिलेगा? तो दोस्तों हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए 40 पोषक तत्व। इसमें 140 से भी ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की एक नहीं 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को कंट्रोल करने का, ठीक करने का दम रखता है। गठियाबाई, शुगर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर, टीबी, यहाँ तक कि अगर कैंसर का स्टार्टिंग है ना तो उसको भी ठीक कर सकता है नरिश नूनी। समझ रहे? आज ये आप देखोगे तो एक सप्लीमेंट जूस है, तो जो बीमार इंसान इसको लेना चालू करेगा ना, सबसे पहले ये सेल को ठीक करता है, सेल को ठीक करने के बाद टिश्यू पे जाता है और टिश्यू को ठीक करने के बाद शरीर पे काम करता है। तो एक बीमार इंसान को सही तरीके से ठीक करने के लिए कम से कम 6 मंथ इसका यूज़ करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज हम पीना चालू किए कल हम इसको छोड़ दें, लेकिन हम बीमार ना पड़े। आप सोच रहे होंगे कि हम तो बीमार नहीं, हम क्यों लें? तो आप खुद बताइए, क्या आप बीमार होना चाहते हैं? नहीं बीमार होना चाहते? अब आप बताइए, आप गाड़ी चलाते होंगे, आपके पास एक 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, गाड़ी का आप सर्विसिंग कब कराते हैं? खराब होने से पहले या खराब होने के बाद? खराब होने से पहले। खराब होने से पहले, ऐसा क्यों? क्योंकि तब ज़्यादा खर्चा आएगा। क्योंकि खराब होने के बाद अगर आप उसका सही करवाने जाएंगे तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे ज़्यादा दूर गए कहीं पर तो अचानक से गाड़ी खराब हो जाएगी, वहाँ पे भी आपको दिक्कत होगा। तो हम लोग समय से पहले गाड़ी का सर्विसिंग करा लेते हैं दोस्तों। दीवार खराब होने से पहले पेंट करा लेते हैं। लेकिन जिस शरीर का इस्तेमाल हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक अपने काम में करते हैं, उस बॉडी का हम लोग जाँच कब करवाते हैं? बीमार होने के बाद। क्या कभी बीमार होने से पहले डॉक्टर के पास गए कि सर हमारी बॉडी का जाँच कर लीजिए, कोई बीमारी तो नहीं आ रहा है? अब ये नरिश नूनी अगर आप लेना चालू करते हैं तो ये हमारी बॉडी में ऐसा सुरक्षा कवच बनाती है कि बाहर से आने वाली कोई भी बीमारी हमारे ऊपर अटैक ना करे, क्योंकि बीमार होना किसी को पसंद नहीं होता है। तो इस नरिश नूनी को लेकर के काम होता है। अब इसके अगर इतिहास के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो इसको हम नहीं लेके आए, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनसे ईमानदार आज तक कोई नहीं हुआ दोस्तों। उनको हिंदुस्तान में मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 10 देशों में 42 यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने के बाद WHO के दोस्तों 3 डॉक्टर कीर्ति सिंह, डॉक्टर पोल, डॉक्टर पीटर, उन लोग के साथ में मिल करके इस प्रोडक्ट का 2008 में लॉन्चिंग किया। आप 2008 पर उठा करके देख सकते हैं।
न्यूज़पेपर में निकला था 2008 में, रिसर्च करके इसका लॉन्चिंग किया गया। तो एक ईमानदार शख्स जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, अगर किसी चीज़ का लॉन्चिंग किए होंगे तो सही होगा कि गलत होगा? सही होगा। तो आज इस चीज़ को लेकर के हम लोग काम करते हैं। तो आप बताइए, बीमार होने के लिए लाखों रुपए खर्च करना चाहिए कि बीमार ना होने के लिए 1000 रुपये खर्च करना चाहिए? बीमार ना होने के लिए 1000 रुपये खर्च करना। आज दोस्तों सिर्फ नरिश नोनी ही नहीं, आप अगर इस इंडस्ट्री में हेल्थ को लेकर के आते हैं तो आपको यहाँ पे नरिश नोनी तो मिलता ही मिलता है, साथ में हो गया आपको एलोवेरा जूस, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, इम्यूनिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर तुम लोग को जो पता है